जय हिंद दोस्तों। मैं आपका ध्यान यूपी पुलिस की वैकेंसी की तरफ लेने के जाऊंगा। दोस्तों, अभी 23 तारीख को नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का। इसमें 60,244 पद है। इसमें दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 22 साल है। दोस्तों, ये वैकेंसी जो आई है वो 4 साल में वैकेंसी आई है। लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मुख्यमंत्री जी, जो आपने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की क्राइटेरिया दी है, एज क्राइटेरिया 18 से 22 साल का। अब जो लड़का ऑन एवरेज 18-19 साल में 12th कर रहा है, 12th करी उसने 18-19 साल की उम्र में, और वो पिछले 4 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस में वैकेंसी आए। वो यूपी पुलिस की वर्दी पहनने के लिए 4 साल से, पिछले 4 साल से घर में, लाइब्रेरी में, जिस पे जैसी सुविधा है उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है। पिछले 3 साल से कोचिंगों में रेगुलर पैसे दे रहा है। नहीं, कोचिंग में नहीं दे रहा तो बहुत से लड़के ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन में दे रहे हैं। मतलब अपनी 3-4 साल से अच्छे से तैयारी लग रहे हैं और आंखों में सपना देख रहे हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आए और हम फॉर्म भरें और यूपी पुलिस की वर्दी पहन के अपने राज्य की सेवा करें। अब मुख्यमंत्री जी, जो लगातार पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है, अब आपने 60,000 वैकेंसी दी, बहुत बड़े अच्छी पोस्ट निकाली। 60,000 काफी अच्छी है, सब खुश हैं आपके इस फैसले से। लेकिन जो जनरल कैटेगरी का है वो 18 से 22 का आपने जो कैटेगरी दिया है एज का, लड़के उसमें ओवर एज हो गए। तो 4 साल से वैकेंसी नहीं आई, अब वैकेंसी आई जब उनकी उम्र थी। पिछली वैकेंसी जब आई 2019 की, तो वो भर नहीं पाए या उनकी एज इतनी नहीं थी। अब 4 साल बाद वैकेंसी आई तो अब उनकी क्या है, ओवर एज हो गए, या पिछली बार जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो आपने पद की तो अच्छे पद दिए हैं 60,000, नो डाउट, इसमें आपको धन्यवाद। लेकिन अगर आप यही 60,000 वैकेंसी को 2 बार डिवाइड कर देते, 30,000 करके, तो जो ओवर एज अब जो स्टूडेंट हुए हैं उनको एक मौका मिल जाता यूपी पुलिस का फॉर्म भरने का। तो वो जिंदगी में, अब जो ओवर एज हो गए हैं वो पूरी जिंदगी यही अपने आप को कोसते रहेंगे कि काश एक बार हमें मौका मिल जाता, काश एक बार हमें मौका मिल जाता, हम भी फॉर्म भर लेते तो आज हम भी यूपी पुलिस में होते। अब सब लोग यही जिंदगी भर सोचेंगे। अगर आप यही 60,000 वैकेंसी 2 या 3 बार डिवाइड करके 20-20 हजार, 30-30 हजार, जैसे आपको सूट करे ऐसे दे देते, तो उन्हें फॉर्म भरने का मौका मिल जाता। अब भर्ती हो ना हो वो उनके उनकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अगर हो सके तो आप जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी जो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 22 है, उसमें 1 या 2 साल का अगर आप छूट दे सकें तो ये मेरी नहीं, मेरे, खैर मेरे जो भाई हैं, दोस्त हैं, मतलब जो भी मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग बड़े परेशान हैं ओवर एज की वजह से। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 1 या 2 साल की प्लीज छूट दे दें। आपसे उम्मीद है, आशा है, आपने स्टूडेंटों के लिए किया है, तो इसीलिए आपसे आस लगाए बैठे हैं कि प्लीज 1 या 2 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दें। अब ये मेरे भाई है, आप इनकी वीडियो सुनो, ये देखना कितने दुख हो रहे हैं, आप खुद सुनो। तो भाइयों, सभी को नमस्कार। मेरा ये बात सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है भाइयों, ये बात उन सभी लोगों की है जिनके साथ में ये हुआ है, और ये वही समझ सकता है जो पिछले 4 साल से जी तोड़ के अपनी तैयारी कर रहा होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, शिक्षा का अधिकार सबको है, आप भी जानते हैं, समान अवसर सबको मिला जाता है आर्टिकल 16 के तहत। लेकिन आप भी जान सकते हैं अच्छे से कि जो बंदा पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए आज कुछ भी नहीं बचा है। कल वैकेंसी आई, सब लोगों को बहुत खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई कि यार पिछले 4 सालों से ये वैकेंसी रुकी हुई थी, जो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत जल्द से जल्द इस पर कार्य करा। लेकिन आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं यार, 18 से 22 साल का बच्चा, जिसको यही पे तक नहीं पता, वो खुशी बना रहा कि मैं भी पेपर दूंगा। लेकिन 18 से 22 साल, आप समझ रहे हैं, बच्चा 20 साल 19 साल तक तो अपनी 12th कर पाता है। मैंने मेरा पिछली बार अंडर एज था भाई, और इस बार मैं ओवर एज हो गया हूँ। तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, आपकी गलती है कि आपने पिछले 4 सालों से वैकेंसी नहीं निकाली। मैं मानता हूँ आपने 60,000 वैकेंसी निकाली, लेकिन 60,000 वैकेंसी को आप 2-2 साल में करके 30-30 साल करके निकाल दे, तो शायद आज हम भी अपने पैरों पर खड़े होते। मेरा सरकार से सिर्फ यही सवाल है कि अगर हम जैसे बंदे अगर यहाँ रुक गए, और आप कह रहे हैं ना कि मैं ये नहीं कह रहा आरक्षण के मैं विरुद्ध में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे भाइयों को मतलब अवसर मिल रहा है उनको क्यों मिल रहा है, यार वो सब मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वीडियो वायरल हो, लेकिन ये दुख ना अकेला मेरा नहीं है भाई, उन
लाखों बच्चों का दुख है ना ये, जिनके घर की ये रोजी रोटी बनने वाली थी। एक बंदा जब तैयारी करने बैठता है ना, उसके पीछे कोई नहीं होता भाई, उसकी किताबें उसका साथ देती हैं। और भाई बुरा लगता है दिल से, इस बात का बुरा लगता है कि यार जब आप काबिल हो और लोग बाग आपकी काबिलियत को बिल्कुल ना समझें। सरकार हमारी है, सरकार हमने चुनी है और सरकार को ये अधिकार है कि वो इस पे एक्शन ले सकती है। तो भाइयों मेरा बस आपसे इतना ही कहना कि यार इसमें गलती हमारी नहीं है। आप सरकार में हैं, आप प्रशासन में हैं, तो आपका एक छोटा सा कदम ना हम जैसे युवाओं की ज़िंदगी बना सकता है। तो आप अगर चाहें तो हमें इलेक्शन दे सकते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ये चीज़ें नाइंसाफ़ी है। आप एक बात करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, मैं कहता हूँ करप्शन कैसे खत्म हो सकता है। जो बंदा बिना पढ़े बिना कुछ किए, एक मैं मानता हूँ, चलिए आप हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप भी जानते हैं हमारी मेरिट कहाँ से कहाँ जाती है, हमें उस चीज़ का दुख नहीं होता कभी भी। हम कभी ये नहीं बोलते हमारा फॉर्म इतने में क्यों भरा जा रहा है। और मेरे ये बात सिर्फ कंपटीशन की नहीं है, ये बात हर फील्ड की है। आप एम्स का आप नीट का पेपर ले लीजिए, आप एडवांस का पेपर ले लीजिए, आपने देखा होगा बच्चों की इतनी फीस हो जाती है, गरीब बच्चे फॉर्म तक नहीं भर पाते हैं, लेकिन कहीं से वो अरेंज करके करते हैं और उनको तब भी कितनी हाई मेरिट जाती है, आप भी जानते हैं। देखिए आप सब समझदार हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनल लड़ाई है, मेरा पर्सनल इशू है, तो आप बिल्कुल साथ मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि सच में कि हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है, अब तक तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम साथ में जुड़े रहें, बने रहें और हमारे साथ में कुछ अच्छा हो, तो सब मेरा साथ दें भाई, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है। ये लड़ाई मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा आज से पहले मेरा कभी मैं वीडियो बनाता ही नहीं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि यार उस बंदे का तक तो ये वीडियो पहुँची नहीं चाहिए जिस बंदे में ये गुजर रही है। कल रात से नींद नहीं आ रही है सिर्फ इतना सोच के कि यार हमारी गलती क्या थी। हमारी सिर्फ गलती यही थी कि हमने कंपटीशन की तैयारी करी, अपने घर वालों की उम्मीदों पे खरा उतरा। मैं चाहता बीटेक कर लेता, कुछ और कर लेता, लेकिन मैंने यूपी पुलिस यही क्यों चुना, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई इसमें मैं कर सकता हूँ। और मेरे जैसे बंदे इतने यार, इतना टैलेंट है इस दुनिया में, इतना टैलेंटेड बंदे पड़े हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है करूँ कि अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक मुकाम तक पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।